एक ऐसी जनरेशन है इंडिया में जिसमें किसी भी बिजनेस को बनाने या बिगाड़ने की ताकत है। कौन है ये? ये है जेनजी। और ये जनरेशन मार्केट के हर रूल को ना बेसिकली रीराइट कर रही है। तो आज हम इसी जनरेशन की प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जनरेशन इतनी डिसरप्टिव, इतनी क्रांतिकारी आखिर है क्यों। हम बात करेंगे जिंजी के डिसरप्शन की, उनके फाइनेंशियल डीएनए की, वेलनेस के नए कोड की, और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे वो डीआईवाई होम ओनर बन रहे हैं और उनका नया ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट्सएप कैसे काम करता है। फाइनली आखिर में समझेंगे इस ट्रस्ट की करेंसी का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जेनजी के बारे में जो कुछ भी सुना है, सोचा है या जानते हैं ना, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाइए। इस सेक्शन में हम उन अजीब काउंटर इंट्यूटिव तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जिससे ये जनरेशन पुराने तौर तरीकों को चैलेंज कर रही है। सोच के देखिए, एक ऐसे कंज्यूमर के बारे में जो कॉकटेल के बदले प्रोटीन शेक प्रेफर करता है और जिसके लिए 15 मिनट की डिलीवरी भी एक मेजर फेलियर है। बस यही है जेन जी कंज्यूमर, और ये बिजनेसेस को अडेप्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। ये जनरेशन 28% कम शराब पीती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए हेल्थ और वेलनेस प्रायोरिटी है। सोच के देखिए, ये ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के लिए कितना बड़ा शिफ्ट है जिसे वो इग्नोर कर ही नहीं सकते। पेशेंस, एक ऐसी चीज जो जेनजी में शायद ही मिलेगी। उन्हें सब कुछ अभी चाहिए, और अभी का मतलब है 10 मिनट के अंदर। इससे ज्यादा वेट करना उनके लिए एक फेलियर है। तो अब स्पीड कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन गई है। और यहां आता है सबसे बड़ा, सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट। जो जनरेशन अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस है, वही कर्ज लेने में सबसे आगे है। देश के आधे यानी 50% कंजम्पशन लोन्स जेन जी के नाम पर हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सीधे उनके फाइनेंशियल डीएनए तक ले जाता है। तो पैसों को लेकर जेन जी की सोच आखिर है क्या? वो सेविंग से ज्यादा स्पेंडिंग पर क्यों बिलीव करते हैं? चलिए उनकी इस यूनिक फाइनेंशियल दुनिया में डाइव करते हैं और देखते हैं। ये नंबर्स ये पूरी कहानी खुद बताते हैं। जेन जी को बैंक में पैसा रखने से ज्यादा बैंक से पैसा उधार लेने में इंटरेस्ट है। सोच के देखिए, देश के टोटल बैंक डिपॉजिट्स में उनका हिस्सा सिर्फ 4% है, लेकिन कंजम्पशन लोन्स में पूरा 50%। इट्स ए ह्यूज कॉन्ट्रास्ट। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है एक्साइटमेंट की बात। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स उन्हें बहुत स्लो और बोरिंग लगते हैं। उसके बजाय वो गेमिफाइड फाइनेंस के इंस्टेंट थ्रिल को पसंद करते हैं, जहां रिस्क ज्यादा है पर एक्साइटमेंट भी उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर जिंजी को कुछ बेचना है तो उसे आसान बनाना पड़ेगा। अभी खरीदें, बाद में चुकाएं, यानी ईएमआई का ऑप्शन देना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है, अ मैंडेट। उनके बड़े एस्पिरेशंस और जेब में कम पैसों का बस यही सोल्यूशन है। क्या हो अगर हेल्थ इंडस्ट्री जिन-जी को समझने में पूरी तरह से गलती कर रही हो? चलिए पता करते हैं कि इस जनरेशन ने सेहत के मायने ही कैसे बदल दिए हैं। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ये बात ना बिल्कुल पॉइंट पर है। जेन जी को हेल्थ बेचना बंद करें, उन्हें वेलनेस बेचें। उनके लिए हेल्थ एक लॉन्ग टर्म, थोड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट है, जबकि वेलनेस का मतलब है अभी, राइट नाउ अच्छा फील करना, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसे वो दिल से अपना रहे हैं। जिन-जी के लिए हेल्थ की दुनिया एक बफे जैसी है। वो वही चीजें चुनते हैं जो उनके लिए अभी इस मोमेंट में काम करें। इसीलिए वो विटामिन और सप्लीमेंट्स जैसे वेलनेस प्रोडक्ट्स या फिर ओवर द काउंटर ओटीसी दवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी आरएक्स वाली मेडिसिन्स पर। जेन जी के बारे में एक और सरप्राइजिंग फैक्ट सुनना है। वो अपने पेरेंट्स की जनरेशन से लगभग एक डिकेड पहले घर खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो रियल एस्टेट बाजार में कैसे एक नई क्रांति ला रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइस्मिक शिफ्ट है। कम उम्र के बायर्स मार्केट में आ रहे हैं और वो अपने रूल्स के हिसाब से घर खरीदना चाहते हैं। और ये चीज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल रही है। इस जनरेशन के लिए ना मिडलमैन की कोई जगह नहीं है। वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। देर रात तक ऐप्स पर रिसर्च करना और लोकल ब्रोकर के बजाय टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करना, यही है उनका डू इट योरसेल्फ यानी डीआईवाई अप्रोच। तो साफ है, जेन जी अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंट्रोल और कन्वीनियंस चाहते हैं, और एक ऐप है जो इन दोनों चीजों को परफेक्टली एक साथ लाता है, और वो है व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, ये जेन जी के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। और स्मार्ट कंपनियां इस बात को समझ चुके हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी देखनी हो, बैंक से कनेक्ट करना हो या हेल्थ केयर सलाह लेनी हो, सब कुछ अब व्हाट्सएप पर ही हो रहा है। लेकिन इन सभी चेंजेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के सेंटर में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। बिना ट्रस्ट के जेन जी से कनेक्ट करना सिंपली इम्पॉसिबल है। और ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता, ये एक जर्नी है। हेल्थ केयर में ये असली केयर और ट्रांसपेरेंसी से बनता है, बैंकिंग में फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी और रूल्स को फॉलो करने से, और रियल एस्टेट में छोटे ट्रांजैक्शन से शुरू होकर बड़े डील्स तक पहुंचता है। हर इंडस्ट्री को ट्रस्ट जीतने के लिए एक अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर भरोसा नई करेंसी है और व्हाट्सएप नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या बिजनेस अपनी नींव, अपनी फाउंडेशन सही प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर उस बिजनेस को ढूंढना होगा जो फ्यूचर में रेलेवेंट रहना चाहता है।